हेलो एवरीवन। मैं सबीर ज्ञान खरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आपको पता होगा कि नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। मैं उससे संबंधित आपको बताऊंगा कि नीट का फॉर्म कैसे फिल करें, और मैं ये भी बताऊंगा कि नीट की तैयारी कैसे किया जाए, ताकि आप एमबीबीएस यानी नीट जो है सिर्फ एमबीबीएस के लिए, यानी सिर्फ क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस के लिए, एमबीबीएस के लिए नहीं, और भी एग्ज़ाम बीडीएस हो गया, नर्सिंग हो गया, ठीक है, एफएमसी, एम्स, सभी के लिए नीट जो है एग्ज़ाम, मतलब नीट जो है आपको एंट्रेंस देना है, इसके लिए आयोग एग्ज़ाम लेती है। उस एजेंसी का नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। चूँकि बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है ये, ठीक है ना। और नीट की एग्ज़ाम जो है लगभग 13 लैंग्वेज में होता है, ठीक है। 13 लैंग्वेज में जो है होता है। आपको उर्दू में देना है उर्दू में दीजिए, हिंदी में देना है हिंदी में दीजिए, मैथिली में देना है मैथिली में दीजिए, इंग्लिश में देना है इंग्लिश में दीजिए, है ना। मलयालम में दीजिए, देना है मलयालम में दीजिए, बंगाली में देना है बंगाली में, आसामी में देना है आसामी में दीजिए। ये आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील करते हैं, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है नीट से संबंधित। और आपको मैं बता दूं कि नीट का क्रेज बढ़ता जा रहा है, डे टू डे, दिन पर दिन क्रेज बढ़ते जा रहा है। इस बार उम्मीद है ये क्या किया जा सकता है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स का रुझान नीट की तरफ है, तो हमको लगता है कि फॉर्म जो है कम से कम 23 से 24 लाख फॉर्म फिल किए जाएंगे नीट 2024 में, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसमें सीट्स कितने एमबीबीएस के लिए, तो एमबीबीएस के लिए जो सीट है 93,000 करीब है। कितना है? 93,000 जो है, 93,000 सीट्स एमबीबीएस के लिए है, जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला करके, जिसमें अगर हम बात कर दे गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में जो सीट्स है एमबीबीएस का वो है 45,000 करीब। कितने? यानी 45,000 जो है एमबीबीएस सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज में। बाकी जो लेफ्ट बच गए वो आपका किसका है, यानी 38,000 जिसको कह लीजिए आप प्राइवेट कॉलेजेस में है, ठीक है ना। यानी प्राइवेट कॉलेज में 38,000 सीट्स है, गवर्नमेंट में। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो इसके लिए आपको दिन रात एक करना होगा। एटलीस्ट कम से कम 12 घंटा तो आप पढ़ें ही, और एग्ज़ाम से जो है कबल आपका रिवीजन जो है एग्ज़ाम होने से पहले, यानी हफ्ता रोज पहले तक आपका कंप्लीट रिवीजन सेट प्रैक्टिस के साथ हो जाना चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चन से। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि नीट का फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे, है ना। तो नीट से संबंधित सबसे पहले आप जाइएगा, कहाँ जाइएगा, गूगल पे जाइएगा, NEET.NTA.NICE.IN सर्च कर लीजिए। अगर आपको वहाँ दिक्कत आ रही है तो सरकारी रिजल्ट का गूगल पे जाइएगा, सरकारी रिजल्ट सर्च करिएगा। जब सरकारी रिजल्ट सर्च करिएगा तो इस तरह से खुलेगा, आपको ये खुलेगा। तो यहाँ देखिए एडमिशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एडमिशन लिखा हुआ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एनटीए नीट यूजी 2024 ऑनलाइन है, इसको क्लिक करिएगा आप। इसको जब क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह से खुलेगा, ठीक है। सरकारी रिजल्ट पे जाना है, सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा तो ये लाइन, ये पूरा पेजेस खुलेगा, ठीक है ना। जब पेज खुलेगा तो उसमें आपका देखिएगा नीचे में एडमिशन लिखा हुआ है। तो एडमिशन वाला जो पोर्शन है, उस एडमिशन वाला पोर्शन में देखिए यहाँ लिखा हुआ नीट वाले को क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करते ही आपका इस तरह से खुलेगा, ठीक है ना। इस तरह से खुलेगा तो यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करिएगा। जब अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करिएगा तो आपका पेज खुलेगा ये वाला, ठीक है। यानी नीट की एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक एजेंसी चूंकि बहुत बड़ी एग्जाम है और ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करानी होती है, ठीक है ना। इसलिए इसको एक एजेंसी बनाया गया है, और 2019 से ये कंडक्ट एनटीए करा रही है एग्जाम, ठीक है। चलिए, और नीट के ही थ्रू सारे एग्जाम, यानी अब एम्स के लिए, एएफएमसी के लिए, बीएचयू के लिए, या एमयू के लिए, या अदर स्टेट्स जो एग्जाम लिया करती थी, तो अब अलग अलग एग्जाम नहीं, सभी इंक्लूडेड है, किस में है? नीट में ही है। यानी आप नीट की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। नीट के ही थ्रू अगर अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे आपका। चलिए, जब खोलेंगे आप तो इस तरह खुलेगा। देखिए, अप्लीकेशन आपका जो है 9 फरवरी से स्टार्ट है। लास्ट डेट कब है? 9 मार्च तक लास्ट डेट है, ठीक। एग्जामिनेशन डेट जो है, एग्जाम डेट कब होगा? आपको 5 मई को एग्जाम होगा। एग्जाम डेट भी है 5 मई, ठीक है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, बिफोर एग्जाम से होगा, ठीक है। रिजल्ट जो है, रिजल्ट का भी डेट आ गया है, यानी 14 जून को आपका रिजल्ट भी होगा। यानी एग्जाम देखिए पूरा सिस्टमेटिक वे में, फॉर्म का 1 महीना का डेट है आपके पास। 9 फरवरी से स्टार्ट है, 9 मार्च तक लास्ट डेट है। 9 मार्च की कब तक? यानी 9 मार्च तक है पूरे, यानी 9 PM तक। 9 PM तक, यानी 9 मार्च के लास्ट है 9 PM तक, ठीक है। और आपका जो है एग्जाम डेट होगा 5 मई को होगा।
रिजल्ट जो है आपका 14 जून को आने वाला है। अब इसके अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको फॉर्म फी कितना देना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 1700 लगेगा। यही अगर हम कैटेगरी की बात कर ले, अगर EWS में आते हैं आप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, या आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1600 देने पड़ेंगे इस फॉर्म के लिए। अगर वहीं पे बात कर ले हम SC ST या फिजिकल हैंडीकैप की बात कर ले, तो उस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको जो है 1000 रुपया फॉर्म देना पड़ेगा, यानी फॉर्म फी देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फॉर्म फी है ये आपका या तो चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड, या ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं आप, बैंक डेबिट कार्ड UPI पे के अनुसार भी कर सकते हैं, यानी पेमेंट का ऑप्शन आएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए यहीं पे हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर एज क्राइटेरिया भी है क्या। हाँ बिल्कुल है। कितना एज क्राइटेरिया है, तो एज क्राइटेरिया अगर आप जिस वर्ष आप एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस क्लास में इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि आखिर एज क्या है। तो आप अगर मान लीजिए कि 2024 में एग्जाम नीट का देना चाहते हैं, ठीक, तो 2024 के दिसंबर में बात करिए, 31 दिसंबर तक। कब? 31 दिसंबर तक आपका MBBS के लिए कम से कम 17 ईयर्स पूर्णा चाहिए। ठीक है, यानी आप जिस वर्ष एग्जाम देना चाह रहे हैं, मतलब आप 24 में दीजिएगा तो 24 के 31 तक, ये 25 में देना चाहिएगा तो 25 के 31 दिसंबर तक आपका 17 साल कम से कम मिनिमम पूर्णा चाहिए। चलिए, तो ये हमारा एज का है, और मैक्सिमम एज का नो लिमिट है, आप जब तक चाहिए तब तक नीट दीजिए। ठीक है ना, मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है। चलिए, अगर यहाँ पे अब हम लोग अगर कुछ ऐसा अपडेट होता तो हम बताते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो है जब फॉर्म फिल करेंगे यानी खुल जाएगा, ये आप समझ गए कि फॉर्म के फी कितना देना पड़ेगा। कैटेगरीज वाइज अलग अलग है। MBBS के लिए जो अगर हमारा एज है मिनिमम कितना होना चाहिए, 31, यानी जिस वर्ष आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके 31 दिसंबर तक आपको 24 वर्ष होना चाहिए, तो ये खुलेगा। उसके बाद इसके नीचे जो है कुछ नीट UG कोड है। ठीक है ना, कोड क्या है कि कोड इससे संबंधित है कि अगर आप अपेयरिंग हैं तो उसके लिए कोड क्या यूज करेंगे। अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं यानी 12th पास, यानी मिनिमम नीट में बैठने के लिए 12th पास होना अनिवार्य है, या 12th अपेयरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास वाला भी। तो 12th अपेयरिंग के लिए अलग कोड है, 12th पास के लिए अलग कोड है। और मैं बता दूं उसके लिए नीट में बैठने के लिए 12th पास आपका जो सब्जेक्ट होना है PCB होना है। क्या होना है? PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और मिनिमम जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। किसमें? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके आपका 50% होना चाहिए। वही अगर हम बात कर ले SC ST कैटेगरी की या फिजिकल हैंडीकैप्ड की, तो उसमें मिनिमम अगर आपका 40% है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, तो ये है आपका सब्जेक्ट कोड। बहुत स्टूडेंट्स क्या है कि BSc कर चुके हैं और BSc के बाद नीट में बैठना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी बता दूं, अगर आप BSc किए हुए हैं, ठीक, और BSc ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी या बोटनी, इन चारों में से कोई 2 पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिजिक्स जोलॉजी या केमिस्ट्री जोलॉजी, इस तरह से आपका पढ़ा होना चाहिए। अगर आपका फिजिक्स है और मैथ है 2 सब्जेक्ट, तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री हो या जोलॉजी बोटनी हो, ये आपका पढ़ा होना चाहिए, तभी अगर के आप यानी BSc बेसिस पे आप जो है नीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसी अगर आप अपेयरिंग हैं तो उसके लिए कोड अलग है, 12th पास है तो उसके लिए कोड अलग है, BSc अपेयरिंग है उसके लिए कोड अलग है, BSc पास है उसके लिए कोड अलग है। ये कोड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ को जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल है उसका कोड सारा चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका पेज खुल गया, ठीक है। चलिए, अब आगे इतना करने के बाद आपने नीट कोड वगैरह सब चीज़ देख लिया, तो आगे अब क्या पेज पे आएगा, तो आगे जब पेज आइएगा तब जो है अप्लाई, इतना पढ़ने के बाद आएगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है आपका, यानी 3 स्टेप में फॉर्म फिल किए जाएंगे। पहला स्टेप में आपका होगा रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप में होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, तीसरा स्टेप में होगा फाइनली सबमिट कर देना। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन, न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कैंडिडेट है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे आइएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। क्या है? न्यू कैंडिडेट
रजिस्ट्रेशन है। आई बात समझ में? जब इसको करिएगा तो देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन, आपको इसको क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से पेज खुलेगा। ठीक है, जब पेज खुलेगा तो आप इसमें जो है डिटेल्स वगैरह भरेंगे, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट्स नेम, फॉर्म फिल करेंगे। यानी इसमें जो क्या करते हैं, उसमें जो क्राइटेरिया है उसका खुलेगा। उसमें मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी मांगेगा। मांगने के बाद जो है आपका इस तरह से यानी जो है कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन। पासवर्ड डालिएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका जो है एप्लीकेशन नंबर, जीमेल आईडी भी क्या हो जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका डिटेल्स है दिया हुआ। जब कॉलम खुलेगा उसके बाद जो है आप, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में आपने फादर नेम, मदर नेम या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक अगर कर दिए तो यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट सेंड ओटीपी से पहले एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं किए। आपका ये कॉलम आएगा, मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल वाले सारी को टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद डिस्लेशन बटन आएगा, इसी को एग्री कर दीजिएगा। एग्री करने के बाद ठीक है, सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी में आएगा, सेंड ओटीपी में सेंड ओटीपी आया। ओटीपी करने के बाद सबमिट जब इसको का वेरीफाई करिएगा तो आपका यहाँ लिख दिया जाएगा योर अकाउंट्स हैज बीन, एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड ऑन ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये बात समझ गए। यानी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। ठीक, इतना करने के बाद आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका एक ओटीपी गिरेगा जीमेल पे, वहां से ओटीपी डाल करके सबमिट करिएगा तो आपको यहाँ लिख करके आएगा क्या कि आपका एप्लीकेशन नंबर जो है आपका जीमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया। अब इसके आगे क्या करिएगा, इसके आगे आइएगा तो हाँ देखिए, जब वो चीज़ होगी आपका तो यहाँ लिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आती है बात एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप इसको क्लिक करिएगा। किसको करिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, बाद में क्या आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, तो एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करिएगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करिएगा तो पेज खुलेगा आपका ये। ठीक उसी तरह से आपका जो है नाम, मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है ना। जिस कंट्री से आ रहा कंट्री का डिटेल्स डालिए, मतलब सॉरी कंट्री की बात कर रहे हैं, स्टेट से। मान लीजिए स्टेट आप बिहार से हैं, बिहार का फिर कर लिए। ठीक है, उसी में आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, स्टेट को सिलेक्ट कर लिए, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका जो है आएगा ऑप्शन सेंटर कोड, जहां आपको सेंटर चूज करना है ना। जिस स्टेट में आप लेना चाहते हैं, स्टेट में भी कोई जगह है वहाँ पे तो आप सेंटर चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। ठीक है, एड्रेस फिल कर लीजिएगा, यहाँ तक कोई दुश्वारी नहीं होगी आपको। ठीक है ना, जिस यानी आप नेशनलिटी इंडियन है, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को क्लिक करिएगा। ठीक, ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद जो है सेंड एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, सेंड एंड नेक्स्ट ऑप्शन करिएगा तो आपको ये स्टेप आएगा। ठीक है, सेंड एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है सारा चीज़ उसमें कैप्चर कोड रहेगा, उसको फिल करिएगा। सेंड एंड नेक्स्ट करिएगा तो नेक्स्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, आएगा आपका, आप जो है यहाँ पे लिखेगा क्या कि आप नीट के इससे पहले अपियर हुए हैं क्या। तो अगर अपियर होंगे तो यस मारिएगा, नहीं अपियर होंगे तो नो मारिएगा। ठीक, आप क्वेश्चन पेपर को किस में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में या जिस लैंग्वेज में, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद है कि आप परीक्षा किस स्टेट में देना चाहते हैं, यहाँ चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे उस शहर में यानी उस राज्य के उस स्टेट के किस सिटी में देना चाहते हैं, यहाँ चूज कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद सारा चीज़ आपका यहाँ पे है दिया हुआ है। सेंटर 3 तक रहेगा आपका चॉइस, पहला, दूसरा, तीसरा आप चूज कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आता है पिता का और गार्जियन का, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या है नहीं है वो डिटेल्स दर्ज कर लीजिएगा। मदर का क्वालिफिकेशन आएगा, उसको डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। उसके बाद सारा चीज़ करने के बाद कैप्चर आईडी करने के बाद यहाँ पे एग्री का बटन आएगा, उसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये सारा चीज़ आपका जो है फॉर्म, ये डिटेल्स कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद आने के बाद ये सारी चीज़, उसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट क्वालिफिकेशन। ठीक है, यानी आपने क्या क्या करके है तो उसके बारे में डिटेल्स भरना है। सबसे पहले मैट्रिक का डिटेल्स दीजिएगा। अगर आप इंटर बेसिस पे कर रहे हैं, 12th पास पे कर रहे हैं तो मैट्रिक का डिटेल्स, मैट्रिक के डिटेल्स के बाद 12th का डिटेल्स आएगा। ठीक है, कितना पार्ट्स ये जो है आपका मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, सारा चीज़ें उसमें लिखा हुआ। कॉलेज का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, इंग्लिश में आपने कितना मार्क्स किया, यानी जो है इंग्लिश कितना नंबर का हुआ था, उसमें आपने कितना ऑब्टेन किया, केमिस्ट्री कितने नंबर का था,
तो उसमें आपने कितना ऑप्शन किया, सब सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग आपसे नंबर मांगे जाएंगे, टोटल कितना का हुआ और कितना आपने पाया। ठीक है, चलिए अब टोटल ऐड करके एक प्राप्तांक आएगा, जो आपका ये कॉलम पूरा डिटेल्स है, लिंक करें। यहाँ पे कोई दुश्वारी आपको आने वाली नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि जब आप के पास पीसीएम होगा तभी आप नीट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए ये सारे चीज़ कर लिए, तो उसके बाद जब इतना फॉर्मेट करने के बाद आपका आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड। क्या आएगा? डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो यहाँ पे सबसे पहले है देखिए फोटो। तो आपके पास जो है दो फोटो लगेगा, एक है पासपोर्ट साइज फोटो और एक है पोस्ट गार्ड फोटो, जिसकी साइज होगी 4 से 6, यानी 4 चौड़ाई होगी, 6 है क्या हो जाएगा लंबाई हाइट में होगा, और 4 ये डेप्थ होगा। इस तरह से आपका ये साइज होगा फोटो का। यहाँ पे लगेगा सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए मैं बता दूं आपको कि सिग्नेचर व्हाइट पेज पे जो है ब्लैक पेन से होगा। व्हाइट पेज पे ब्लैक पेन से, ये याद रखिएगा, ब्लू पेन से नहीं, ब्लैक पेन से करिएगा, ब्लैंक इंक बॉल पेन से और व्हाइट पेज पर। ठीक है, ये सिग्नेचर होगा आपका। सिग्नेचर का जो साइज होगा, जो अपलोड करिएगा डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर जो है उसका जो है साइज, मिनिमम साइज 4 KB और मैक्सिमम साइज 30 KB होना चाहिए। यही फोटो की साइज कर ले तो मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम जो है 200 KB होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा फोटो पोस्ट साइज। जान लिया आप, यानी पोस्ट साइज की कर ले बात या पासपोर्ट साइज की कर ले, मिनिमम 10 KB मैक्सिमम 200 KB। यहीं पे हम अगर बात करें तो आपसे जो है लेफ्ट एंड राइट थंब भी मांगेगा और लेफ्ट एंड राइट का उंगली फिंगर, यानी फिंगर का भी जो है निशान मांगेगा। उसकी जो साइज होगी स्कैन की मिनिमम जो है 4 KB और मैक्सिमम 30 KB। तो ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे, यानी फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और फिंगर। ठीक है, ये चीज़ आपको करने पड़ेंगे। इतना करने के बाद आपको जो है फाइनली सबमिट होता है, यानी फोटो का कुछ इस तरह से कॉलम है, पोस्ट साइज का इस तरह से कॉलम है, फिंगर का कुछ इस तरह से है आपका। जब अपलोड कर देंगे तो ये चीज़ आएगा, ये सिग्नेचर का है, ये आपका थंब का है। ठीक है, उसके बाद फिर आप के पास नंबर पे, मोबाइल पे OTP गिरेगा, OTP वेरीफाई करिएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद ये आपका OTP नंबर डालिएगा। डालने के बाद फिर आपका खुलेगा फाइनल सबमिट करने से पहले कि आप जो है नेम मिला लीजिए, फादर नेम मिला लीजिए, मदर नेम मिला लीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेंटर चूज, यानी सब आपका सही है तो सबको टिक कर दीजिए, अगर गलत है तो उसको एडिट कर लीजिए और फाइनल सबमिट क्या है दिया हुआ, फाइनल सबमिट को क्लिक कर दिए। फाइनल सबमिट करने के बाद जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? और पेमेंट का, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद आएगा पेमेंट का मेथड। तो पेमेंट जो है आप जिस तरह से चाहे कर सकते हैं, चलान के माध्यम से करें, ऑनलाइन माध्यम करें, UPI करें, जिस तरह से करें आपका ऑप्शन दिया रहेगा। तो आई होप कि मैं नीट के संबंधित, यानी नीट से संबंधित जो फॉर्म कैसे फिल किए जाएंगे उसकी जानकारी देने में मैं संपूर्ण आप तक जानकारी पहुंचा दिया हूं, और मैं समझता हूं कि मैं जानकारी देने में आप तक कामयाब हुआ। ठीक है, तो नीट से संबंधित जो है, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही जल्द नीट प्रीवियस ईयर का जो MCQ, यानी जो प्रीवियस ईयर का जो केमिस्ट्री का है पोर्सन, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो भी प्रीवियस ईयर है, मैं उसके लिए एक मैराथन लेकर के आऊँगा कंप्लीट। क्योंकि मैंने JEE मेंस में दिया और अच्छे बच्चे स्कोर भी किए हैं। बहुत जल्द ही रिजल्ट जब पब्लिश होगी JEE मेंस का, तो वो बच्चे आपके सामने जरूर आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। इसीलिए ये मौका खोइए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीट प्रीवियस ईयर जो केमिस्ट्री का है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मैं उसका मैराथन लेकर के आऊँगा और डिफिनिट मैं क्वेश्चन को टकराऊंगा। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा यानी बहुत कम समय में आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा विनती है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंचेगा। और हमारा यानी 25 लाख बच्चा में हम अपना पोजीशन कैसे बनाएंगे, इससे संबंधित हम आपको बताएंगे। देखिए, बच्चे कामयाब तभी हो सकता है जब उसको गाइड करने वाला कोई अच्छे व्यक्ति का, यानी उसको गाइड कोई अच्छे व्यक्ति कर रहा हो, तभी जाकर के क्या होता है, वो अच्छा स्कोर करेगा और अच्छे यानी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, मतलब आप देखिए, क्वालिफाई बच्चा ही करेंगे, ठीक है, एग्जाम बच्चा ही देंगे, लेकिन उनके साथ जो है कुछ गाइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छे दिशा देने वाले की ज़रूरत होती है। तो आई होप कि मैं ज्ञान घर के चैनल, यूट्यूब चैनल से आप तक ये पहुंचाता रहूँगा। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं अंत में फिर कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अगला जो वीडियो जाएगा नीट से संबंधित, यानी हम कैसे तैयारी करें, अब जो हमारे पास समय बचा इसमें हम क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, इससे संबंधित हम आपको बताएंगे। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच।